कल हमने संज्ञा के भेद देखे। कितने भेद है? 5 भेद। कौन कौन से? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। हमने 5 भेद देखे। इसके सेंटेंस में दे रहा हूं, आपको करना है, जल्दी से नोट करो। रेखांकित शब्दों के भेद लिखिए। रेखांकित शब्दों के भेद लिखिए। फर्स्ट सेंटेंस, करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था। करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था। करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था। अंडरलाइन करो, करामत अली। इसके भेद आपको लिखने हैं, कौन सी संज्ञा है। सेकंड सेंटेंस, हमारे शहर में कवि लपकानंद है। हमारे शहर में कवि लपकानंद है। लपकानंद है, अधोरेखित करो, कवि। तीसरा सेंटेंस, दूर तक पानी ही पानी था। दूर तक पानी ही पानी था। अधोरेखित करना है, पानी। नेक्स्ट सेंटेंस, वे खुद वकील है। वे खुद वकील है, कॉमा। फोर्थ सेंटेंस, वे खुद वकील है, सभा सोसाइटियों में जाते हैं। क्या अधोरेखित करना है? सभा। नेक्स्ट सेंटेंस, नेवले और सांप की शत्रुता। नेवले और सांप की शत्रुता जग जाहिर है। नेवले और सांप की शत्रुता जग जाहिर है। अधोरेखित करना है, शत्रुता। अधोरेखित करना है, शत्रुता। नेक्स्ट सेंटेंस, घी की सौंधी सुगंध। घी की सौंधी सुगंध सूंघ कर ही आ रहा हूं। घी की सौंधी सुगंध सूंघ कर ही आ रहा हूं। अंडरलाइन करना है, घी। नेक्स्ट, सिरचन जाति का कारीगर है। सिरचन जाति का कारीगर है। सिरचन जाति का कारीगर है। अंडरलाइन, सिरचन। अभी दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। अभी शब्द लिखिए।
पहला शब्द है बिस्तर, बिस्तर। दूसरा शब्द है हंसी, दूसरा शब्द है हंसी। तीसरा शब्द है चारा। नेक्स्ट लड़की। नेक्स्ट सौंदर्य। नेक्स्ट अभिमान, अभिमान। नेक्स्ट पर्यटन। कौन सा शब्द है? पर्यटन। इन शब्दों का आपको सार्थक वाक्य में प्रयोग करना है। सार्थक मीनिंगफुल सेंटेंस इन शब्दों के बनाने हैं। लिखकर हो गया। नेक्स्ट अभी टॉपिक है, कल हमने देखा संज्ञा, आज देखने वाले हैं सर्वनाम। आज देखना है सर्वनाम। सर्वनाम, सर्वनाम। सर्वनाम के भेद एक पुरुष वाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चय वाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चय वाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, सर्वनाम। और फिर संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। और 6 है प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस तरह के 6 प्रकार इस सर्वनाम के हैं। 6 प्रकार सर्वनाम के। अभी पहली बात हमें देखना है सर्वनाम मीन्स क्या। सर्वनाम यानी क्या, सर्वनाम की परिभाषा हमें देखनी है। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं? 5, 6, 7, 8 तक आपने देखा है, 9 तक भी है। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले होता है। संज्ञा क्या है पता है? हमने कल लेक्चर में देखा। संज्ञा क्या है? नाम। संज्ञा के बदले होता है। जिस सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के बदले होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। कोलंबस बड़ा साहसी था, वह एक कुशल नाविक था। संज्ञा के बदले होता, सेंटेंस देखा अभी। कोलंबस एक नाविक था, कोलंबस बड़ा साहसी था। अभी 2 बार कोलंबस एक नाविक था, कोलंबस बड़ा साहसी था। अभी 2 बार कोलंबस आया है। क्या करते हैं हम? जो पहली बार है कोलंबस एक नाविक था, कोलंबस बड़ा साहसी था। अभी कोलंबस यहाँ पर संज्ञा है, अभी दूसरी संज्ञा हम निकाल लेते हैं। फिर सेंटेंस कैसे हो जाएगा? संज्ञा के बदले वहां क्या डालेंगे? सर्वनाम डालेंगे। कोलंबस एक नाविक था, वह बहुत साहसी था।
फिर वहां पर कोलंबस, ये क्या है, संज्ञा है, वहां कोलंबस को निकालकर हमने क्या डाला, सर्वनाम डाला। वह क्या है, सर्वनाम। गणेश जी ने कहा खर्च का प्रबंध मैं कर लूंगा। अभी मैं क्या है, सर्वनाम है। इस तरह से सर्वनाम यानी क्या आपको बताया। अभी एक एक के बारे में जानकारी लेंगे। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा है, पुरुषवाचक सर्वनाम। अभी पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम यानी क्या, जिस वक्ता, श्रोता या अन्य पुरुष के विषय में, वक्ता, श्रोता या अन्य पुरुष के विषय में बोला जाता है, लिखा जाता है, बोला जाता है, लिखा जाता है, उसके बदले में आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वक्ता, श्रोता या अन्य पुरुष जिसके विषय में बोला जाता है, लिखा जाता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अभी पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। पहला सर्वनाम जो है प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष। दूसरा प्रकार है उसका प्रथम पुरुष के बाद मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। और तीसरा भेद है अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। तीसरा भेद है अन्य पुरुष। अभी प्रथम पुरुष यानी क्या, जब वक्ता, वक्ता यानी बोलने वाला अपने नाम के बदले मैं, हम इस सर्वनाम का प्रयोग करता है, मैं, हम इस नाम का प्रयोग करता है, उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा जो है जब श्रोता जो है, जो सुनने वाला व्यक्ति है, उसके नाम के बदले तू, तुम, आप, तू, तुम, आप इस सर्वनाम का उपयोग करता है, उसे कहते हैं मध्यम पुरुष, इसे कहते हैं मध्यम पुरुष। और अन्य पुरुष, अन्य पुरुष जब श्रोता, जब श्रोता जो है किसी थर्ड पर्सन के बारे में, थर्ड पर्सन के बारे में जिन शब्द का प्रयोग करता है, आप, मैं, आप और वे, जो वहां पर मौजूद नहीं है, इसलिए जिन सर्वनामों का उपयोग होता है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। ये, वे, ये, वे, वह, ये जो सर्वनाम है, यह सर्वनाम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। इस तरह से हमने पुरुषवाचक सर्वनाम देखा है। अभी एग्जाम में आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। अभी दूसरा प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। अभी निश्चयवाचक सर्वनाम मीन्स क्या, जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर के किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की वस्तु, व्यक्ति का बोध होता है, उसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। नजदीक की चीज, दूर की चीज, वस्तु जो भी है, उसका हमें बोध होता है, उसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। वह मेरा मित्र है, इसके ओर इशारा किया गया है, वह मेरा मित्र है। वे अच्छे अधिकारी है, थर्ड पर्सन जो यहां पर नहीं है, वे अच्छे अधिकारी है।
यह बड़ा आज्ञाकारी सेवक है, नजदीक, दूर और थर्ड पर्सन, जिन इनके लिए क्या होता है, वक्ता के पास या दूर के किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अभी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा प्रकार अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम मीन्स किया जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु या स्थान का बोध न हो, निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध न हो, उसे कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कौन है, निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, कोई तो भी है लेकिन कौन है, निश्चित नहीं है। किसी ने मेरी किताब चुरा ली, किसने चुराई, पता नहीं है, कोई भी हो सकता है क्लास में। किसी ने मेरी किताब चुराई। वे किससे बात कर रहे हैं, वे किससे बात कर रहे हैं, कौन, पता नहीं, वह पता नहीं, इसलिए उसे कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अभी फोर्थ जो है निजवाचक सर्वनाम। अभी निजवाचक सर्वनाम मीन्स क्या, निजवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम कर्ता के साथ अपनापन बताता है, जो सर्वनाम कर्ता के साथ अपनापन, निजत्व वो बताता है, उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम, उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। मैं उनसे खुद मिलूंगा, मैं उनसे खुद मिलूंगा, कौन सा इसमें, खुद, मैं उनसे खुद मिलूंगा। वे स्वयं यहां आ रहे, वे स्वयं यहां आ रहे, बताइए, स्वयं। उसने खुद अपने कर्तव्य का पालन किया, उसने खुद अपने कर्तव्य का पालन किया, कौन सा आएगा इसमें, खुद, उसने खुद अपने कर्तव्य का पालन किया, खुद। अभी फिफ्थ संबंध बोधक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। अभी संबंधवाचक मीन्स वाक्य में आए हुए दो सर्वनाम, वाक्य में आए हुए दो सर्वनाम, इनमें जब एक सर्वनाम की विशेषता बताता है, वाक्य में आए हुए सर्वनाम से जब एक सर्वनाम की विशेषता बताता है या बताने के लिए दूसरे सर्वनाम की सहायता ली जाती है, हेल्प ली जाती है, तब जाकर वह विशेषता बताने में सहायता करता है, इसलिए उसे कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। फिर से दोहरा रहा हूं, वाक्य में आए हुए दो सर्वनामों में से जब एक सर्वनाम, वाक्य में आए हुए दो सर्वनामों में से एक सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए दूसरे सर्वनाम की सहायता ली जाती है, उसे कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। हृदय वही है जो उदार हो, हृदय वही हो जो उदार हो, उसमें दो सर्वनाम है, कौन सा,
हृदय वही हो या वही है, कौन सा? वही। कौन सा? जो उदार हो। जिसने अच्छा अभिनय किया है पुरस्कार उसे ही मिलेगा। या जिसने अच्छी पढ़ाई की है वही अव्वल आएगा, जिसने और वही। जिसने अच्छा अभिनय किया है उसे पुरस्कार मिलेगा, जिसने और उसे। जैसा कर्म वैसा धर्म, कर्म जैसा और वैसा। जिन्होंने हमारी मदद की हम उन्हें जानते हैं, जिन्होंने और जिसने, इसे कहते हैं संबंधोवाचक सर्वनाम। अभी छठा प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम। सबसे आसान प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या आएगी? डेफिनेशन, परिभाषा क्या आएगी? जिस सर्वनाम से किसी के बारे में प्रश्न पूछा जाए। जिस सर्वनाम से किसी के बारे में प्रश्न पूछा जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से किसी के बारे में प्रश्न पूछा जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह पत्र किसने लिखा है? क्या आएगा? प्रश्न किससे पूछा है? किसने। इस थैली में क्या है? क्या? पर्वत पर पहले कौन चढ़ेगा? कौन? तुम किससे मिलना चाहते हो? किससे? किससे? यह है प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी जिस सर्वनाम से किसी के बारे में प्रश्न पूछा जाए इसे कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। अभी सर्वनाम के 6 भेद हमने देखे। जस्ट सेंटेंस लिखिए, उससे आपको होमवर्क हो जाएगा। वो लिखिए, निम्नलिखित वाक्यों में आए, निम्नलिखित वाक्यों में आए सर्वनाम, निम्नलिखित वाक्य में आए सर्वनाम छांट कर उनके भेद लिखिए। निम्नलिखित वाक्य में आए सर्वनाम छांट कर उनके भेद लिखिए। पहला सेंटेंस, आपके सिर में दर्द रहता है। आपके सिर में दर्द रहता है। आपके सिर में दर्द रहता है। आपको यहां पर सर्वनाम पहचानना, उनके भेद लिखने हैं। दूसरा सेंटेंस, वे उनकी तस्वीरें खींचते हैं। वे उनकी तस्वीरें खींचते हैं। वे उनकी तस्वीरें खींचते हैं। उसे अच्छा अवसर मिला। उसे अच्छा अवसर मिला। फोर्थ सेंटेंस, उन्हें वापस लौटने की आशा नहीं थी। उन्हें वापस लौटने की आशा नहीं थी। नेक्स्ट, बादशाह ने उनकी बात नहीं मानी। बादशाह ने उनकी बात नहीं मानी। बादशाह ने उनकी बात नहीं मानी।
नेक्स्ट सेंटेंस, वे प्रसन्न होकर नाचने लगे। वे प्रसन्न होकर नाचने लगे। वे प्रसन्न होकर नाचने लगे। खर्च का प्रबंध मैं कर लूंगा। खर्च का प्रबंध मैं कर लूंगा। खर्च का प्रबंध मैं कर लूंगा। शर्म से उनकी गर्दन झुक गई। शर्म से उनकी गर्दन झुक गई। नेक्स्ट, तुमने फिरंगी जुबान भी पढ़ी है। 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 राम को कोई ढूंढ नहीं पाया। राम को कोई ढूंढ नहीं पाया। राम को कोई ढूंढ नहीं पाया। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञा के जैसा है। निम्नलिखित सर्वनामों का सार्थक वाक्य में प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित सर्वनामों का सार्थक वाक्य में प्रयोग कीजिए। सर्वनाम लिखिए। फर्स्ट, उसने। उसने। दूसरा है कोई। कोई। तीसरा आप। चौथा मैं। वह। वे। सातवां है यह। आठवां है जो। नाइन्थ कौन। और 10 किसी। इन सर्वनामों का सार्थक वाक्य में प्रयोग आपको करना है। राइट पास। गया। अभी नेक्स्ट आपको पढ़ना है शब्द भेद में तीसरा शब्द भेद या शब्द के प्रकार जो है तीसरा। जब तक वो लिखो तब तक मैं लिखता हूं। तीसरा प्रकार इसका है विशेषण। विशेषण। विशेषण के भेद। पहला, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। दूसरा, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषणों। परिमाणवाचक विशेषण। फोर्थ जो है सार्वनामिक विशेषण।
सार्वनामिक विशेषणों, ये 4 भेद। अवयवी हो गया वो, करिए ना। अभी हमें पहला जो है वो देखना है, विशेषण यानी क्या, विशेषण किसे कहते हैं। अभी विशेषण की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, विशेषण की परिभाषा क्या है, विशेषण की परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाला शब्द। संज्ञा या सर्वनाम शब्द अर्थात संज्ञा के, सर्वनाम के रंग, उसके बारे में रंग, रूप, आकार, गुण, दोष, संख्या, इनका बोध कराता है। समझ में? जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम, उनकी विशेषता बताने वाला, विशेषता मीन्स क्या, उनके गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, संख्या, इनका बोध कराने वाला शब्द है, उसे कहते हैं विशेषण। मोहन अच्छा लड़का है, मोहन क्या है, संज्ञा है, उसके बारे में विशेष जानकारी, लड़का कैसा है, अच्छा है, उसका गुण है, उसकी कमीज लाल है, कमीज क्या है, संज्ञा है, कमीज कैसी है, लाल है, कहते उसे विशेषण। क्या बताया मैंने, डेफिनेशन क्या बताई, परिभाषा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द, उसे कहते हैं विशेषण। अभी विशेषण के 4 भेद, विशेषण के 4 भेद। पहला गुणवाचक विशेषण, पहला जो है गुणवाचक विशेषण। अबे गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के, संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, गुण, दोष, रूप, रंग आदि का बोध कराते हैं। क्या है परिभाषा, जो शब्द संज्ञा के गुण, दोष, रूप, रंग आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं।